नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक हेल्थ टॉक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो विटामिन डी पर आधारित है। विटामिन डी के ऐसे कौन से सिम्टम्स या लक्षण होते हैं जिनको पहचान कर हम बता सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं, वो भी बिना कोई टेस्ट कराए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और विटामिन डी के कारण ही हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो पाता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और कैल्शियम से ही हमारी हड्डियां बनी हुई होती हैं। दोस्तों, विटामिन डी की कमी होने के कई कारण होते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि कई जगहों पे धूप कम आती है, यानी कि सूरज की रोशनी उन जगहों पे कम पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी देखी गई है। दूसरा एक मेजर कारण दोस्तों ये है कि कई लोग जानबूझकर धूप में नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर धूप में जाएंगे तो उनकी स्किन डार्क हो जाएगी, जिसकी वजह से भी शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। खासकर विटामिन डी की कमी गृहिणियों में अधिक देखी गई है, क्योंकि वे अधिकतर अपना समय घर के अंदर बिताती हैं, जिससे कि सन एक्सपोजर नहीं हो पाता है और उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। साथ ही दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब लोग बाहर जाते भी हैं तो वो सन स्क्रीन का इस्तेमाल अधिक करते हैं, जिससे कि सूरज की रोशनी से बचा जा सके। जो लोग एग या फिश नहीं लेते हैं, उनके अंदर भी अक्सर विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग दूध या दूध से बने हुए प्रोडक्ट का कम सेवन करते हैं या नहीं लेते हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी की कमी देखने को मिलती है। आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से 10 लक्षण हैं जिनको हम देखकर बता सकते हैं कि शरीर में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। इनमें से पहला लक्षण है हड्डियों की कमजोरी, यानी कि बोन डिसऑर्डर। यदि ये बच्चों में होता है तो बच्चों के अंदर रिकेट्स नाम की प्रॉब्लम होती है, और यदि विटामिन डी की कमी बड़ों में पाई जाती है तो इनमें ऑस्टियोमलेशिया नाम की प्रॉब्लम आ जाती है। इसके साथ ही जो मेजर प्रॉब्लम है दोस्तों, वो ये है कि हमारे लोअर बैक में यानी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, जिसकी वजह से आगे झुकने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से जॉइंट्स पेन होना, कभी घुटने में दर्द होना, कभी कलाई में दर्द होना, कभी हाथों के अंगूठे या पैरों के अंगूठे में दर्द होना, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। दूसरा कारण है पेन, यानी कि मांसपेशियों में दर्द। ये हमारे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है, अपर बॉडी पार्ट या लोअर बॉडी पार्ट, गर्दन में, हाथों में, पैरों में। अक्सर लोग हड्डियों के दर्द और मस्कुलर पेन में अंतर नहीं कर पाते हैं। जो हड्डियों का दर्द होता है वो मस्कुलर पेन से कई गुना अधिक होता है। अब जान लेते हैं कि तीसरा क्या लक्षण है विटामिन डी की कमी के होने का। वो है वीक इम्यूनिटी, यानी कि जो लोग अक्सर बीमार होते हैं, बार बार बीमार होते हैं, थोड़ा सा भी मौसम चेंज हो जाए तो उनको खांसी, जुकाम, बुखार हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उन लोगों की इम्यूनिटी पावर वीक है। दोस्तों, इम्यूनिटी पावर और विटामिन डी का क्या लिंक है, इसके बारे में मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है वे अक्सर बार बार बीमार होते हैं, और यह विटामिन डी की कमी का एक प्रमुख कारण है। दोस्तों, जो चौथा कारण है विटामिन डी की कमी का, वह है फैटिग यानी कि थकान। जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, अक्सर वे लोग थके थके से रहते हैं, सुस्त रहते हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है। जो डेली रूटीन है उस काम को वो ढंग से नहीं कर पाते हैं। कंसंट्रेशन पावर उनकी वीक होती है, वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, विटामिन डी की कमी का जो पांचवा लक्षण है वो है इंसोम्निया यानी अनिद्रा। अच्छी नींद आने के लिए दोस्तों विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब रहती है या रात को सोते वक्त वो अक्सर उठ जाते हैं, तो उनके शरीर में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी का जो छठा लक्षण है वो है ओवरवेट, यानी कि जो लोग मोटे हैं, जिनके शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा है, उनके शरीर में भी विटामिन डी की कमी होती है। क्योंकि जब सूरज की किरणें स्किन पे पड़ती हैं तो फैटी लोगों के शरीर में फैट अधिक होने की वजह से विटामिन डी सिंथेसिस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन डी की
कमी बनी रहती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी का 7वां जो लक्षण है वो है हेयर फॉल। अक्सर हेयर फॉल बहुत अधिक होता है, बाल पतले हो जाते हैं। वैसे तो यह लक्षण थायराइड की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी के कारण बाल अधिक टूटते और झड़ते हैं। दोस्तों, विटामिन डी की कमी का जो 8वां लक्षण है वह है लो मूड यानी कि डिप्रेशन। अक्सर देखा गया है जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई गई है वे लोग डिप्रेशन में अधिक रहते हैं, सोचते अधिक हैं। वे जो भी काम करते हैं उसमें लो एनर्जी को वो फील करते हैं, हमेशा सुस्ती बनी रहती है। इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो विटामिन डी की कमी के होते हैं। दोस्तों, जो 9वां लक्षण है विटामिन डी की कमी का वो है कि जो भी घाव होता है वो देर से भरते हैं। यानी कि यदि कोई चोट वगैरह लग जाए तो उसको भरने में बहुत अधिक टाइम लगता है। यह लक्षण डायबिटिक पेशेंट में अधिक देखने को मिलते हैं, लेकिन विटामिन डी की कमी के कारण भी घाव देर से भरते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, विटामिन डी का जो आखिरी और 10वां लक्षण है वह है स्वेटी हेड। यानी कि जब भी पसीना आता है तो सिर्फ सिर के हिस्से में पसीना आता है और पूरी बॉडी में पसीना नहीं आता। इस तरह के अगर लक्षण हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इन सभी लक्षणों को देखकर हम पता कर सकते हैं कि बॉडी में विटामिन डी की कमी है या नहीं। धन्यवाद।